गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं अपनी आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ना आप लोग मुझे पूछते हैं कि श्रद्धा आप अपनी मॉर्निंग रूटीन बताते हो कि आप सुबह क्या क्या काम करते हो, अर्ली मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करते हो और इवनिंग रूटीन भी शेयर करते हो, तो दिन को आप क्या करते हो? दिन की रूटीन भी खैर मैंने शेयर की हुई है, लेकिन ये कि कम करती हूँ, क्योंकि दिन को ना सही कहूँ तो ऐसे कोई फ़िक्स काम नहीं होते हैं। सुबह सबको पता है कि सुबह तो घर में इतने काम होते हैं, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा, सफाई, बर्तन, कपड़ा, मतलब बहुत से काम रहते हैं और शाम के काम भी होते ही हैं। लेकिन दिन के टाइम पर ऐसे कोई फ़िक्स काम नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर दिन की रूटीन जो है वो शेयर नहीं करती हूँ। दिन को ऐसा है कि अगर कुछ काम हुआ तो कर लिया, मूड हुआ तो कर लिया, और अगर कुछ काम नहीं है तो फिर वीडियो की एडिटिंग है तो वो कर लेते हैं। तो ऐसा कोई फ़िक्स काम नहीं। लेकिन हाँ, आज मेरे पास में काम थे, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं अपनी आफ्टरनून रूटीन जो है वो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो दिन का टाइम है, दिन की अभी 2 बज रही है और सुबह आज मेरा काम जो था, आजकल मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, आप सबको पता है, वो छुट्टियों पर गई है काफ़ी लंबी। तो आजकल घर के काम जो है वो मुझे ही करने हैं। तो मतलब अगर जो आपको पता है कि घर के सारे काम आपको ही करने हैं, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, तो फिर आप आपके काम जो है वो एक लाइन टू लाइन करते जाते हो और जल्दी काम जो मेरे हो जाते हैं। तो काम भी मेरे जल्दी हो गए थे सुबह के, और जो एडिटिंग का काम था वो भी मैंने सुबह ही निपटा दिया था। तो आज मैं दिन को बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो फ्री तो है ही है, आज कुछ काम मुझे ऐसे निपटाने भी थे। मतलब ऐसे पहले से सोचा हुआ नहीं था, इंस्टेंटली प्लानिंग बनी थी और फिर करती गई तो सारे काम जो है वो मेरे होते चले गए। तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही मैंने जो मलाई थी, क्योंकि मलाई इस बार बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि शिल्पा गिरजा इधर ही थी, तो वो थी जब तक, मतलब मैंने कोई भी एक्स्ट्रा काम छेड़े नहीं थे। जो रूटीन के काम होते थे वो कर लेती थी और बाकी बहुत से काम जो थे वो मेरे पड़े भी रह जाते थे। तो ये मलाई काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने मॉर्निंग को ही फ्रीज से बाहर निकाल के रख दी थी। तो आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने में। तो अभी मतलब अच्छी खासी वो, मतलब एकदम जैसी मेल्ट होनी चाहिए ना वैसी हो गई थी। तो अभी मैंने सारा ही मलाई का जो था वो मक्खन निकाल दिया, और बस मक्खन जो है वो मैं निकाल के और रख दिया है कढ़ाई के अंदर डाल के गैस के ऊपर। तो ये काम जो है वो मेरा होता रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है घी बनने में। तो वो बस धीरे धीरे काम जो होता रहेगा और पैरेलल में मैं दूसरे काम जो है वो भी करती रहूँगी। और यहाँ पर ये मलाई के जो बर्तन थे उनको मैं सारे बर्तनों के साथ में साफ़ नहीं करती, उनको मैं अलग से ही मतलब क्लीन करके रख देती हूँ। तो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, खाली ये मिक्सी का जो जार था ना जिसमें मैं मक्खन निकालती हूँ, इसको मैं मतलब है ना डायरेक्ट साफ़ नहीं करती हूँ। पहले इसके अंदर मैंने अच्छा तेज़ उबलता हुआ पानी जो था वो मैंने डाल दिया है, और इसको अभी मैं एज इट इज़ रहने दूँगी, क्योंकि जो ब्लेड होती है ना मिक्सर ग्राइंडर की ना, तो वहाँ पर मलाई जो है वो चिपकी रहती है। आप कितना भी ध्यान रख के साफ़ करोगे ना, लेकिन वो अच्छे से क्लीन नहीं होता। फिर होता क्या है, जार में से गंदी से स्मेल आती है और जार जो होता है ना वो मतलब है ना चौक सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने गर्म पानी जो है वो डाल के रख दिया है। उसके बाद में एक और जो मुझे काम निपटाना था वो था ये आयरन करने का। बैठी कुछ और सोच के थी, खाली मुझे बच्चों की जो ये स्कूल की ड्रेस थी ना उनको आयरन करना था, दोनों बच्चों की, क्योंकि ये मैंने कल ही वॉश कर दी थी और अब बच्चों की छुट्टियां हैं, वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी इन ड्रेसेस का कुछ भी काम नहीं है। तो मैंने सोचा इनको धो धुआ के और आयरन करके इनको रख देते अपनी जगह पर, ताकि ये धूल मिट्टी से बची रहे। तो बैठी यही सोच के थी कि मैं एक तो इन दोनों की ड्रेस के आयरन कर दूँगी और एक आध ड्रेसेस जेंट्स आपके कपड़ों के भी आयरन कर दूंगी और एक आध मेरी कुर्ती को आयरन कर दूंगी। बस ये सोच के बैठी थी, कोई लंबा चौड़ा काम मैंने सोचा नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मैं आयरन करने बैठी तो एकदम से याद आया कि काम करते हैं कि टीवी चालू कर देते, क्योंकि बच्चे भी ना छुट्टियां पड़ गई है, बोर हो जाते हैं, बार बार मम्मी हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, क्या करें क्या करें। तो मैंने सोचा काम करते हैं कि टीवी चालू कर देते हैं। तो मूवी है 12th फेल मूवी, जो कि शायद बहुत सारे लोगों ने थिएटर में जाके देखी होगी। एक मुझे लगता है मैं ही एक ऐसी हूँ जो इतना लेट ये वाली मूवी जो है वो देख रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी देखो देखो देखो, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, और मुझे एसएस टीवी का शौक भी नहीं है। आपने कभी मेरे वीडियो में ये चीज़ सुनी नहीं होगी कि मुझे ये सीरियल देखना है या मूवी देखनी है। मैं बहुत कम मूवियाँ ही देखती हूँ, लेकिन हाँ मुझे इस तरीके की जो बायोग्राफिक मूवियाँ होती है ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। जब एक बार देखने बैठती हूँ ना तो जब तक वो मूवी ख़त्म नहीं होती ना उठती नहीं हूँ। तो वही चीज़ आज मेरे साथ में हुई। मूवी मैंने लगा तो दी और उसके बाद में बस आयरन करती गई। बीच में मतलब ये मलाई जो था उसका घी बन रहा था, बीच में एक आध बार मैंने बच्चों को बोल दिया था बेटा हिला के आ जाओ, तो बच्चों ने भी ना मतलब बीच में उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। तो घी जो था वो कब से ही बन गया था, लेकिन ये था कि मूवी बीच में छोड़ने का मन नहीं हो रहा था।
तो मैंने बीच में ना गैस बंद कर दिया था, मलाई बन मतलब घी बन गया था पर मैंने गैस बंद कर दिया था। फिर जब अभी मैंने सब कपड़ों के आयरन भी कर दी थी और मूवी भी ख़त्म हो गई थी, अभी करीबन शायद घड़ी तो मैंने दिन नहीं देखी लेकिन 5 सवा 5 का कुछ टाइम हो गया था। तो अंदर आके देखा तो जो था वो घी वो ठंडा हो गया था। तो मैंने फिर से गैस चालू किया और अब इसको अच्छे से उबाल रही हूँ ताकि घी जो है वो अच्छे से मतलब जो अंदर जो वो निकलता है ना कचरा क्या बोलते हैं उसको, वो थोड़ा कुरकुरा होना ज़रूरी है, तभी घी जो है ना वो अच्छा बनता है और स्मेल नहीं आती घी के अंदर। तो यहाँ पर घी जो बनके हो गया है रेडी, बस फटाफट से इसको छान दूँगी और उसके बाद में अब लगूँगी मैं खाने की तैयारी करने। चाय बना दी थी बीच में ही, मतलब मेरे को परी ने चाय बना के दी थी, क्योंकि जैसे ही मैंने मूवी का नाम लिया ना तो परी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसको ना बहुत शौक है, मूवी देखने का शौक कम है, उसको ये होता है कि घर में मूवी चल रही है, इसका मतलब ये है कि पर्दे वर्दे लगा दो, लाइट्स बंद कर दो, पॉपकॉर्न बना दो, मतलब एक जो थिएटर वाली फील जो है ना वो उसको आनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने पर्दे तो लगाने नहीं दिए थे, लाइट बंद नहीं करने दी थी क्योंकि मैं आयरन कर रही थी, लेकिन आप पॉपकॉर्न बनाने की मैंने उसको परमिशन दे दी थी और पॉपकॉर्न उसको बनाना आता है, इसलिए वो फटाफट से जाती है और बना देती है। तो बस मूवी देखते देखते मैं आयरन कर रही थी, बच्चों ने पॉपकॉर्न बनाए थे तो पॉपकॉर्न खाए, चाय वाय पी, बीच में चटर पटर कुछ ना कुछ चल रहा था और मुझे ये नहीं पता था कि बच्चों ने किचन जो था वो भी फैला दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, छुट्टियां हैं तो थोड़ा बहुत तो बच्चे जो है वो करेंगे ही। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से लग गई हूँ अब डिनर की तैयारी में। और डिनर के अंदर आज मैं बनाने वाली हूँ ग्वारफली की सब्ज़ी। जब मैं आयरन कर रही थी ना तो मतलब जब लास्ट के कुछ एक आध कपड़े बाकी थे तो मेरी जब नज़र घड़ी पे गई ना तो मुझे अब पता चला कि भाई अब 5 बजने आ गई है, तो अब खाने की तैयारी करनी है, मतलब खाना बनाना है, तो खाने में क्या बनाऊँगी। तो एकदम से मुझे याद आ गया था कि मैंने ग्वारफली साफ़ करके रखी हुई है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो इसलिए फिर मैं ना सारे कपड़ों के मैंने सोचा ये काम जो है वो निपटा ही देते हैं, क्योंकि ये वाले काम ऐसे होते हैं ना आयरन करने वाले काम ना कि आप सोचते रहो तो सोचते ही रहोगे और करने बैठो ना तो फिर आपके काम जो है वो पूरे करके ही आप उठोगे। तो मेरे साथ तो खैर ऐसा ही है, आप लोग कैसे क्या करते हो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से ग्वारफली को लगा दूँगी तड़का, और ग्वारफली तो बना ही रही हूँ, साथ में बनाऊँगी मैंगो जूस और बनाऊँगी बूंदी का रायता। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया है, आटा भी मैंने लगा दिया है और अब बारी आती है मैंगो जूस बनाने की। तो जो जूस जो है वो मतलब मैंगो जूस जो है वो मैं बनाती हूँ ये केसर आम का। केसर आम ही हम लोग को अच्छा लगता है, वैसे हमारे यहाँ मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में है ना अल्फेंसो आम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन वो है ना बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और हमको है ना मैंगो जूस जो है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। और ये जो केसर केरी होती है ना इसका जो जूस बनता है ना वो थोड़ा सा खट्टा और मीठा होता है तो अच्छा लगता है। तो और इसके अंदर है ना शुगर बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाकी वो अल्फेंसो आम जो रहते हैं ना उनके उसका जब जूस बनाते हैं ना तो उसके अंदर थोड़ी सी शुगर ज़्यादा मिलानी पड़ती है। तो मैंगो जूस जो है वो मैंने बना के फ्रिज के अंदर रख दिया है। और यहाँ पर अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और बच्चों की छुट्टियाँ भी है तो मैं ना फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेकर आती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना मतलब पानी पीने के बहुत चोर होते हैं और उनको आप बार बार कितनी बार याद दिलाओगे। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि बच्चे मतलब पानी तो पिए जितना पिएंगे ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पानी से ही हम पानी पी के ही शरीर के अंदर पानी की पूर्ति होती है। आप जो कुछ भी जैसे सब्जियाँ खा रहे हो, दाल खा रहे हो या कोई भी रस्से वाली सब्ज़ी खाते हो, उसका जो पानी होता है ना उससे भी हमारे शरीर के अंदर पानी की पूर्ति होती है। और जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी नेचुरल पानी होता है, उससे भी हमारे अंदर पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो पूरी होती है। इसलिए गर्मियों के अंदर ढेर सारे फ्रूट्स जो हैं वो आप भी खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। तो यहाँ पर फ्रीज़ के अंदर पपाया पड़ा था, ये मस्क मेलन पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको चॉप करके अंदर रख देती हूँ ताकि बच्चे जो है वो चलते फिरते खाते रहेंगे। क्योंकि खाना जो है वो बच्चे अभी छुट्टी है, मतलब शाम को उनका ट्यूशन रहता है 7 बजे का, तो ट्यूशन जाने से पहले ही बच्चे खाना खा लेते हैं। तो होता क्या है जब बच्चे ट्यूशन पढ़ के आते हैं ना तो फिर उनको लगती है भूख, तो बच्चे फिर है ना इधर उधर चटपटा कुछ ना कुछ खाने के लिए बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि मम्मी आप ना पैसे दे दो, हम लोग नीचे से कुरकुरे वेफर्स ले आएंगे। तो मैं मतलब कभी कभार दे देती हूँ, कभी वीक में एक आध बार, रोज़ प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं इस तरीके से फ्रूट है ना चॉप करके रखती हूँ, तो बच्चों को पता है कि मम्मी फ्रीज़ के अंदर इस तरीके से फ्रूट रखती है, तो बच्चे निकाल के खुद से ही खा लेते हैं।
और यहाँ पर ये मस्क मेलन जो था वो मतलब मैं 2 लेकर आई थी। एक तो बहुत अच्छा निकला था, लेकिन ये एक पता नहीं जब लाई थी जब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी ये 2 दिन के अंदर ही पता नहीं इसको क्या हो गया, गर्मी वर्मी लग गई दिखता है। तो उसका एक पार्ट जो था वो थोड़ा सा मतलब है ना गीला गीला सोगी सा हो रहा था, तो वो मैंने कट करके अलग से निकाल दिया। बाकी ये बहुत अच्छा था, मतलब मैंने चख के देखा, टेस्ट में कोई भी मतलब ख़राबी नहीं थी और कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही थी। और फ्रीज़ के अंदर आजकल मैं जगह करके रखती हूँ ताकि इस तरीके के फ्रूट के कंटेनर जो है वो मुझे रखने के लिए जगह मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं फ्रूट चॉप कर ही रही थी तो इसी बीच में जैन साहब आ गए थे, क्योंकि ना 6 बजे का टाइम हो गया था। मैं थोड़ा सा लेट चल रही थी, जैन साहब तो टाइम से ही आ गए थे शॉप से। तो आते में ही उन्होंने मतलब मेरे को एक ही चीज़ बोली कि बस फटाफट से तू खाना रेडी कर, मुझे रख दे, क्योंकि मुझे फिर से जल्दी से भागना है। तो ऐसा ही होता है बिज़नेस वालों के साथ में। आप लोग है ना कई बार मुझे पूछते हो कि जैन साहब बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं आते हैं, कुछ बोलते नहीं है, देखते नहीं है, मतलब यूँ। तो उनको ना टाइम ही नहीं मिल पाता है। और इन मेरी इस बातों को ना वो लोग समझ पाएंगे जिनके हस्बैंड बिज़नेस करते हैं। जिनके जॉब में है तो उनका कैसा होता है ना, फिक्स टाइम होता है, सुबह कितने बजे जाना है, शाम को कितने बजे आना है। लेकिन जो बिज़नेस वाले ना उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। मतलब सुबह तो फिर भी ठीक है, वो 9-10 बजे चले जाते हैं, लेकिन दिन में अगर टाइम मिलता है तो घर पे आ भी जाते हैं, नहीं टाइम मिलता है तो कई बार टिफ़िन भी मुझे भेजना पड़ता है और रात को भी आते आते 10-11 बज जाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ऐसे में फिर मैं उनको नहीं बोल सकती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ के अंदर आओ, मेरे कैमरे के सामने आओ, कुछ बोलो। और सबकी अपनी अपनी अपना अपना एक नेचर होता है। ये कैमरा शाय पर्सन है, कैमरे के सामने मतलब इतना उनको आना और बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने मुझे बोला ना कि श्रद्धा फटाफट से खाना रेडी कर, तो मैं क्या फ्रूट चॉप कर रही थी, तो मुझे पता तो था ही कि मुझे रायता बनाना है। तो मैंने ना जल्दी जल्दी से जो बूंदी थी ना वो पानी में भिगो के रख दी थी। तो जब जल्दी जल्दी में रायता बनाना होता है तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले बूंदी को पानी में भिगो देती हूँ और फिर दही को मतलब ब्लेंड करना है, उसके अंदर तड़का वड़का लगाना है, तब तक बूंदी जो है वो गल जाती है। तो जल्दी अगर रायता बनाना होता है तो इस तरीके से बनाती हूँ, और अगर आराम आराम से करना होता है तो पूरा ही जब रायता बन जाता है तो फिर मैं बूंदी जो है वो डायरेक्ट दही के अंदर ऐड करती हूँ। तो ये 2 तरीके हैं रायता बनाने के। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी। यहाँ पर बस मैंने रोटी जो है वो बना दी। और सबसे पहली जो थाली है शाम की वो लग रही है जैन साहब के लिए। वैसे है ना मतलब सुबह की जो थाली होती है वो तो इनके लिए ही लगती है क्योंकि ये शॉप पर जल्दी जाते हैं, लेकिन शाम की जो थाली होती है ना वो सबसे पहले मेरे लिए लगती है, क्योंकि मैं खाना जो है वो इनके आने के पहले ही खा लेती हूँ। लेकिन आज ये पहले आ गए थे तो इनके लिए लग रही है थाली। तो ये है आज का हमारा डिनर। बूंदी का रायता है, मैंगो जूस है, और दोनों जो सब्ज़ी है वो गुवार फली की है। एक मैंने खोपरे की सब्ज़ी बनाई है, खोपरा डाल के बनाती हूँ, जो मतलब नारियल का जो बूरा होता है ना वो, और दूसरी प्लेन वाली ग्वार फली है। तो ये है आज का हमारा डिनर। और यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट तो करते ही हैं, वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ एक और नए वीडियो में।